नमस्कार। आप सुन रहे हैं सोनिका भाटिया द्वारा लिखी कहानी स्टेटस मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। स्टेटस। राहुल आज बहुत डिप्रेशन में था क्योंकि घर में फिर झगड़ा हुआ था उसका अपने पापा के साथ, क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद करता था उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पापा अपने दोस्त की बेटी से उसकी शादी करना चाहते थे। राहुल के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और जिससे वो राहुल की शादी करना चाहते थे वो उनके एक दोस्त घनश्याम था, उनकी बेटी रितिका थी। और राहुल जिस लड़की को पसंद करता था उसका नाम कोमल था, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी और वो खुद भी राहुल के ऑफिस में ही काम करती थी। कोमल बहुत खूबसूरत थी और अच्छे स्वभाव की थी और सादगी पसंद लड़की थी, जिसको ऑफिस में और भी लड़के पसंद करते थे। बाकी लड़कियां जो ऑफिस में थी वो आजकल के समय अनुसार कपड़े पहनती थी, सबसे हंसी मजाक करती थी, इन सबके बॉयफ्रेंड भी थे, पर कोमल इन सब से अलग थी। तभी तो राहुल कोमल से प्रभावित था, क्योंकि वो भीड़ से अलग थी। राहुल ने जब ऑफिस आना शुरू किया तो जब उसने पहली बार कोमल को देखा तो उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। फिर जब राहुल ने कोमल से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। और फिर राहुल ने अपने मम्मी पापा को बोला कि वो शादी अपनी पसंद की लड़की से करेगा, तो उसके पापा ने बोला वो अपने दोस्त से पहले ही बात कर चुके हैं। अभी राहुल ने कोमल को नहीं बताया था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पापा कोमल के लिए कभी भी नहीं मानेंगे और वो कोमल को भी जॉब से निकाल भी सकते हैं। उसके पापा ने एक दिन राहुल को बोला उसके दोस्त घनश्याम और उनकी बेटी रितिका से एक बार मिल ले। तो उस दिन राहुल ना चाहते हुए भी अपने पापा के कहने पर उस दिन मिलने चला गया। उनके पापा और रितिका को तो राहुल पहले से ही पसंद था। एक बार मिले थे। रितिका देखने में ठीक ठाक थी, पर आज के जमाने की लड़की थी। उसने राहुल को एक बार एक फंक्शन में देखा था। उसको राहुल पसंद था, तभी उसके पापा घनश्याम उससे शादी करना चाहते थे और उनको भी राहुल पसंद था। आज वो बाहर किसी होटल में मिले थे। यहाँ पर राहुल और उसके मम्मी पापा आए थे। वो लोग आज 5 स्टार होटल में मिले थे। वहाँ पर राहुल के मम्मी पापा को भी रितिका पहले से ही पसंद थी, पर राहुल का दिल तो कोमल के लिए ही धड़कता था। वहाँ पर रितिका ने राहुल को सबके सामने ही बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम भी पहले ही बता दो। तो राहुल इससे पहले कुछ बोल पाता, उसके मम्मी पापा ने बोला कि राहुल भी तुमको पसंद करता है, इसलिए तो आया है। फिर राहुल कुछ बोल ना पाया। फिर राहुल के मम्मी पापा और घनश्याम जी ने एंगेजमेंट करने के लिए 1 महीने के बाद डेट फिक्स हुई। फिर राहुल ने वापस आते हुए अपने मम्मी पापा को बोला कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। तो राहुल के मम्मी पापा ने बोला ठीक है, तुम उस लड़की से मिलवा देना, और बोला क्या उनका भी घनश्याम जी जैसा स्टेटस है, तो वो तैयार है शादी के लिए। फिर राहुल चुप हो गया और वो वहां से ऑफिस चला गया। तो उसने देखा कोमल अपने काम में बिजी थी। फिर उसने कोमल को अपने केबिन में बुलाया और उसके आते ही उसने कोमल को गले से लगा लिया और कोमल ने पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ। फिर उसने कोमल को सारी बात बताई। फिर कोमल भी परेशान हो गई। तो उसने राहुल को बोला उसके पेरेंट्स कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसके एक साधारण सी जॉब ही करते हैं और उसके छोटे 2 भाई भी हैं। उनको पढ़ाना लिखाना ये सब तो अच्छे से हो रहा है, पर वो राहुल के घर परिवार के आगे तो कुछ भी नहीं है। राहुल ने बोला उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी पापा को कैसे समझाएं। फिर कोमल ने बोला कि वो अपना काम खत्म कर ले, फिर उससे बात करती हूँ, और राहुल ने उससे शाम को मिलने के लिए बोला। फिर ऑफिस के बाद वो राहुल के साथ उसकी कार में 1 घंटे तक घूमती रही। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर राहुल ने कोमल को बोला कि वो अपने मम्मी पापा से एक बार फिर बात करेगा। फिर कोमल को उसके घर से कुछ दूर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। तो उसके पापा ने बोला कि वो रितिका से मिला करे, उससे बात किया करे, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जाने। तो राहुल ने बोला कि पापा एक बार उस लड़की से मिल ले, उसका स्टेटस तो रितिका की फैमिली के जैसा नहीं है।
और उसने कोमल की फैमिली के बारे में भी बताया और कोमल के बारे में भी सब बताया कि वो हमारे ऑफिस में ही काम करती है। तो उसके मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया और बोला हमें हमारे जैसे ही स्टेटस की लड़की चाहिए, और समझाया कि तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकते। रितिका भी इकलौती लड़की है और तुम अपनी फैमिली के इकलौते लड़के हो। उस लड़की का क्या पता तुमसे शादी के लिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, स्टेटस है। फिर उसके पापा ने बोला ऐसी लड़कियां तो तुम्हें बहुत मिलेंगी, और उसको आंख मारी। उसको अकेले ले जाकर बोला देखो, समाज में हमें अपने स्टेटस के हिसाब से जीना चाहिए, बाकी लड़कियों का क्या, वो तो हमारे पास पैसा है, पैसे के बल पर तुम उसके साथ रिलेशन रख सकते हो, और ये सब मैं अब भी करता हूँ, पर शादी तो तुम्हारी माँ से की। फिर उसके पापा ने ड्रिंक बनाई और दोनों ने एक एक पेग लिया। फिर उसकी मम्मी ने बुलाया कि आप लोग खाना खाने आ जाओ, खाना लग चुका है। वहाँ पर नौकर ने खाना लगा दिया था, तो वो लोग खाना खाने के लिए चले गए और फिर राहुल सो गया। अपने कमरे में जाकर फिर राहुल की मम्मी ने बोला कि क्या हम उस लड़की से मिले जिसको राहुल पसंद करता है। तो राहुल के पापा ने उसकी मम्मी को डांटते हुए बोला पागल हो गई हो क्या, वो लड़की हमारी फैमिली में फिट नहीं हो सकती, उसके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगले दिन जब राहुल ऑफिस आया तो वो तब भी परेशान था, लेकिन वो अपने काम में लग गया। आज राहुल के पापा भी ऑफिस आए थे क्योंकि पहले वो 1 मंथ आउट ऑफ कंट्री थे ऑफिस के काम से। तो कोमल का 8 मंथ ऑफिस में हो गया था और उसने 1-2 बार ही राहुल के पापा को देखा था, पर राहुल के पापा ने उसको नहीं देखा था। फिर वो सीधे अपने केबिन में आए और उन्होंने राहुल को बुलाया और बोला कि आज रात उन्होंने 5 स्टार होटल में एक टेबल बुक किया है, तुम आज रितिका के साथ डिनर करो और तुम रितिका को फोन करो। तो राहुल ने बोला कि पापा अभी मुझे कुछ टाइम दो। तो उसके पापा ने बोला बहुत टाइम मैं तुम्हें दे चुका हूँ यार, अगले महीने तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम उस लड़की को जानो, और मैंने तुम्हें कल समझाया था ना बेटा, तुम रईस बाप के बेटे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर राहुल को बोला तुम मेरे सामने रितिका को फोन करो और तुम्हें अभी घर जाना हो तो जाओ, और शाम को थोड़ा जल्दी निकलना ताकि तुम रितिका को उसके घर से लेना और फिर उसके साथ घूमो और डिनर करके आराम से घर आओ। फिर उन्होंने अपने पीओ को बुलाया कुछ काम के लिए और फिर वो अपने केबिन से बाहर आए। तब उन्होंने देखा काफी न्यू स्टाफ भी थे। फिर उन्होंने कोमल को भी देखा और कोमल ने उनको गुड आफ्टरनून भी बोला। फिर और भी स्टाफ से बात कर रहे थे कि मेरा न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसके लिए वो कुछ लोगों को चुनेंगे, फिर जिनका सिलेक्शन होगा उनकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो सब लोग मेरे साथ एक एक करके मिलो, फिर मैं सिलेक्शन का ऑन द स्पॉट ही बताऊंगा। फिर कोमल ने भी सोचा कि अच्छा मौका है राहुल के पापा का काम अच्छे से करके, क्या पता उसके पापा भी उसको पसंद करेंगे तो राहुल के साथ मान जाए। पर ऐसा सोचना ही कोमल का बचपना था। तो धीरे धीरे सब लोग मिले और 4-5 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हो गया। फिर कोमल का भी नंबर आया और उसके पापा ने प्रोजेक्ट समझाया और कुछ क्वेश्चन उनके पीए ने पूछा जिसका जवाब कोमल ने दिया। फिर जब पीए रूम से बाहर गया तो उसके पापा ने कोमल के बारे में जाना और बोला देखो कोमल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो तुम्हें वो सब मिलेगा इस 6 महीने के प्रोजेक्ट में। उसके लिए तुम्हें रात को भी घर से बाहर रहना पड़ेगा, कभी कभी आउट ऑफ कंट्री भी जाना होगा। तो क्या तुम्हारी फैमिली इसके लिए रेडी होगी? अभी तुम्हारी कितनी सैलरी है? तो उसने बताया 30,000। तो उन्होंने बोला तुम्हारी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाएगी, फिर इसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए तुम अपने घर पे बात कर लेना। कोमल ने बोला वो इसके लिए अपने पेरेंट्स से बात करेगी। उसने घर जाकर अपने पेरेंट्स से बात की इस बारे में। पेरेंट्स सैलरी सुनकर हक्के बक्के हो गए। बेटी पैसा तो ठीक है पर बाहर रहना। उसने अपने मम्मी पापा को बोला आउट ऑफ कंट्री कंपनी के खर्चे में तो ऑफर तो बुरा नहीं है। तो उसके पापा की सैलरी इतना ज्यादा नहीं था, पर जब से कोमल ने काम करना शुरू किया था तो उसके पापा को छोटे भाइयों की पढ़ाई में भी पैसा खर्चा होता है। इससे बहुत सहारा हो जाएगा और 1 लाख सैलरी हो जाएगी तो आगे कोमल के विवाह में भी खर्चा होना था।
तो आजकल महंगाई वैसे भी तो बहुत है। तो कोमल को भी अच्छा लगा और उसके मम्मी पापा को भी। अगर कोमल की सैलरी बढ़ती है तो घर की हालत अच्छी हो जाएगी। राहुल अपने पापा के कहने से रितिका से मिला और वो दोनों फ्रेंडली हो गए। तो यहाँ राहुल ने रितिका को ड्रॉप किया। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस गया। वहाँ कोमल ने उसको बताया कि कल ऐसे बहुत लोगों को सर ने चुना है। तो राहुल ने कोमल को बोला वो आज शाम को बाहर मिले, कुछ बात करनी है। फिर कोमल अपने काम में लग गई और फिर कोमल अपना काम खत्म करके राहुल से मिली और राहुल ने बोला कल वो रितिका से मिला था, मैं उससे जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो उसको डायरेक्ट बोल दूंगा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कोमल ने बोला कि सर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसने बोला कोमल को तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। फिर उसने कोमल को किस किया। अचानक से सामने से उसके पापा ऑफिस की तरफ जा रहे थे। उन्होंने कोमल और राहुल को देख लिया था। फिर वो घर आए तो उन्होंने राहुल को बोला कि उन्होंने आज देखा था। तो राहुल को उन्होंने पूछा कि क्या ये वही लड़की है। राहुल ने सोचा अच्छा मौका है, अब तो पापा ने देख ही लिया है तो मैं बोल ही देता हूँ। तो राहुल ने बोला कि प्लीज पापा, हमें पैसे की क्या कमी है और मैं कोमल को ही पसंद करता हूँ। तो उसके पापा हंस दिए और बोले उसको ठीक है, मैं बात करूंगा उसे इस बारे में। अगले दिन फिर जब राहुल अपने पापा के साथ ऑफिस गया तो वो खुश था, पर उसको ये नहीं पता था कि उसके पापा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और उन्होंने कोमल को बुलाया और राहुल के सामने ही कोमल को बोला कि ये रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता, तुम्हें काम करना है तो कर सकती हो या रिजाइन कर दो। तो राहुल ने बोला पापा आप ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने राहुल को यहाँ से जाने के लिए बोला और बोला तुम अपने केबिन में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर उन्होंने कोमल को बोला कि देखो कल मैंने कितना बड़ा ऑफर दिया है, अगर काम करना है तो तुम कर सकती हो, अदरवाइज तुम ये ऑफिस छोड़ सकती हो। इतनी अच्छी सैलरी अगर तुम्हें कहीं और मिले तो तुम ट्राई करो। देखो यहाँ पर राहुल और मैं दोनों तुम्हें हर तरफ से सपोर्ट करेंगे। तो कोमल बाहर आ गई। उसको भी पता था कि शादी होना तो बहुत मुश्किल है। फिर वो राहुल के केबिन में गई और उसने बोला मुझे यह जॉब करनी है। तो उसने राहुल को बोला कि शादी होना तो मुश्किल है, सर ठीक ही कह रहे हैं। राहुल ने बोला मैं रितिका को ही बोल दूंगा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। लेकिन कोमल ने मना कर दिया, कल तुम ऑफिस मत आना, मैं तुमको बाहर मिलूंगा। नेक्स्ट डे कोमल राहुल से मिली। वो अपने फ्रेंड के घर आए जहाँ पर राहुल का फ्रेंड रहता था। वहाँ पर उसके पेरेंट्स किसी शादी में गए हुए थे। राहुल और कोमल वहाँ बात कर रहे थे। तो उसके फ्रेंड ने बोला तुम लोग आराम से बात कर लो। फिर राहुल उसको लेकर टेरेस पर आ गया। वहाँ पर एक रूम था, वो लोग वहाँ आ गए और कुछ ही देर में उनके बीच फिजिकल रिलेशन हो गया। फिर तो अक्सर उनके बीच में ये सब होने लगा। अभी तक कोमल जो बोल रही थी कि उसे शादी नहीं करनी, पर अब वो करना चाहती थी। फिर कोमल अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गई। वो उसके पापा के साथ उस प्रोजेक्ट में थी। फिर वो दिन आया जब राहुल की एंगेजमेंट हो गई रितिका के साथ। और यहाँ पर राहुल के पापा सिंगापुर में उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 5 ऑफिस के लोग और कोमल सिंगापुर चले गए। वहाँ काम जोर शोर से चल रहा था। सुबह से रात के 9 बजे तक सब बिजी रहते। उनमें एक लड़का विकास भी था जो रितिका को पसंद करता था। रात में सब लोग डिनर करके अपने रूम में सो जाते थे। ऐसे ही 10 दिन हो गए। अगले दिन सबको सर ने बोला कि आज सब छुट्टी लेंगे, सिंगापुर घूम लो। सर के साथ थी। सर ने उसको बुलाया और बोला मैं यहाँ अकेले। तो कोमल ने बोला कि मैं आपके साथ रहती हूँ। और फिर जो हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सर उसको अपने साथ बाहर ले गए, शॉपिंग कराई और उसको महंगे गिफ्ट लेकर दिए। फिर वो अपने होटल में आए और सर ने उसको अपने रूम में बुलाया और उन्होंने बोला क्या वो ड्रिंक करती है। उसने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला देखो कोमल, तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम लग्जरी लाइफ जियोगी। और कोमल को भी सब अच्छा ही लग रहा था। फिर सर ने पेग बनाया, खुद पिया और अचानक कोमल ने बोला क्या वो ले सकती है।
तो उसने भी ड्रिंक किया और सर के साथ भी वो रिलेशनशिप में आ गई। 15 दिन के बाद वो ऑफिस आई। फिर वो सर के साथ अक्सर बाहर जाने लगी। यहाँ 2 महीने के बाद राहुल की शादी थी। ऐसे ही कभी राहुल, कभी उसके पापा। अब उसकी लाइफ में पैसा ही सब कुछ था। फिर उसी ऑफिस में विकास था, जिसके साथ उसकी शादी हो गई। आजकल लोग कैसी लाइफ जीते हैं? क्या लाइफ में पैसा ही सब कुछ होता है? तो ऐसे ही सब समाज और इज्जतदार की तरह जीते हैं, और अंदर से वो क्या होता